लाल किला क्या वाकई में लाल है या नहीं। कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो यार दिल्ली आने के बाद लाल किला ना है तो ये हो ही नहीं सकता। और दिल्ली का लाइक प्राइम लोकेशन है, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है जिसको कह सकते हैं, और मतलब वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज टूरिस्ट प्लेस है। मास्क लगाना ज़रूरी है। तो हम आए हैं लाल किला में, अंदर चलते हैं, देखते हैं हम और दिखाते हैं आपको लाल किला। चूँकि मैं लेट हूँ इसलिए जो अंदर का म्यूज़ियम है वो बंद हो चुका है, बट हमने टिकट लिया है वो है सिर्फ रेड फोर्ट का। तो रेड फोर्ट देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको, और इसकी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे होगे तो वो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा मिलती रहे। तो चलते हैं अब सीधा अंदर रेड फोर्ट के अंदर, देखते हैं रेड फोर्ट और दिखाते हैं आपको और बताते हैं इसका कुछ डिटेल। तो यार जब यहाँ आते हो अंदर में तो इसका टिकट है 50 रुपये पर पर्सन। अगर आप QR से बुक करते हो तो आपको 35 रुपये लगेगा एक बंदे का, सिर्फ रेड फोर्ट घूमने का। म्यूजियम का नहीं, म्यूजियम का प्राइस अलग है, इसके अंदर एक म्यूजियम भी है। तो हमारा सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको, बताते हैं डिटेल। और यार ये है वो जगह जो कि पहले इसमें पानी भरा होता था और मगरमच्छ रखा जाता था जस्ट फॉर किले की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई बाहर से इन्वेजन ना हो सके। और यार जब गेट के अंदर आते हो ना तो ऐसे मार्केट लगे हुए हैं, यहाँ से बहुत कुछ खरीद सकते हो आप, बट मेरा कहना है अगर बार्गेन कर सकते हो तभी खरीदना, प्राइस बहुत हेवी रहता है। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी कितना है उसी हिसाब से आप अपना देख सकते हो। तो यार ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये है नौबत खाना, और नौबत खाना उस जगह को कहते हैं जहाँ पे लाइक आप अभी के टाइम से रिलेट कर सकते हो। गेट पे हम लोग कॉल बेल लगाते हैं ना, तो उस टाइम का ये कॉल बेल था। यहाँ पे नगाड़ा रखा जाता था और अगर कोई नए लोग आते थे या राजा पधार रहे हैं, जैसा कि जोधा अकबर मूवी में आपने देखा होगा, जिस टाइम वो बताया है कि जोधा बाई पधार रही हैं, तो वो जो बजाया जाता था ड्रम, उसको डंका कहते थे, और वो यहाँ पे रखा रहता था, दो रहता था और दोनों बजता था जैसा कि लिखा हुआ है वहाँ पे। अभी आप बोलोगे आप वेरीफाई कैसे कर दो, भाई लिखा हुआ है वहीं से वेरीफाई मैं भी कर रहा हूँ। बात बाकी आगे बताता हूँ डिटेल में। अभी लाल किला का डिटेल बाकी है, इसका एक बहुत ही अच्छा डिटेल है। आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं यहाँ से कि लाल किला क्या वाकई में लाल है या नहीं, या बनाया गया है, तो जानते हैं आगे। तो यार इतना कुछ लाल किला में घूमने के बाद अब जानते हैं कि ये लाल किला बनवाया किन्होंने। पता है बहुत लोगों को कि मुगल डायनेस्टी में ही बना था, मुगल यहाँ से राज करते थे, बट बनाया कौन? मुगल में बहुत सारे एम्परर्स आए यार, तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। और शाहजहां से पहले एक क्वेश्चन और आएगा कि भाई जब मुगल उससे पहले से बाबर के टाइम से मुगल राज कर रहे थे, तो फिर बीच में कहाँ से आ गया ये और लाल किला कैसे बन गया? तो इससे पहले आगरा में किला था जो कि अकबर ने बनवाया था और वहीं से कंट्रोल होता था सारा।
उसके बाद शाहजहां ने बनवाया दिल्ली में अपना, और इसका नाम था शाहजहानाबाद। बाद में इसको बदल कर दिल्ली किया गया। देखते वीडियो में आगे, और बहुत सारी महलें हैं इसमें, वो भी देखेंगे, तो कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। यार, और ये भी लाल किला का ही पार्ट है जो कि वाइट है, जो मैं पहले बोल रहा था कि क्या लाल किला सच में लाल है, तो रीज़न आगे बताता हूँ लाल है या नहीं है। तो यार अब जान लेते हैं ये जो किला है लाल किला, ये बना था कितने दिनों में। ये टोटल इसको बनने में टाइम लगा था 10 साल। और ये इस किला से रिलेटेड एक और रहस्य आपको बताता हूँ। दुनिया का जो सबसे बेशकीमती हीरा जिसको कहते हैं कोहिनूर, वो भी यही था और यही के तख्त में वो जड़ा हुआ था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इस मुगल एम्पायर में ताकत वो बची नहीं, और बाहरी आक्रांता जो थे क्या यार, उसको था ही बोलो, इतना इज्जत देना सही नहीं है। बाहर से जो आया था, ये क्या नाम था उसका, नादिर शाह, तो उसने उस पूरे थ्रोन को ही कब्जा कर लिया था और विद कोहिनूर वो लेके वापस चला गया था अफगानिस्तान, उधर ही से आया था। तो यार ऐसे तो हमारे भारत पे इन्वेजन हुए, फिर भी आज तक भारत एकजुटा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यार ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हो, इसको कहते हैं नहरे बेहिश्त, जो कि नीचे लिखा हुआ भी है बोर्ड में। इसका मतलब ये है लाइक एक सेंट्रल पॉइंट है पानी का। पहले तो मोटर था नहीं यार, तो पूरे महल में पानी पहुंचाना था, पैसे पहुंचे और महल को ठंडा रखना था। तो उसका रीजन यही था कि बगल में यमुना है, यहाँ से पानी को उठाकर शाह बुर्ज तक ले जाया जाता था और वहां से पानी नीचे आता था और यहाँ से पूरे महल में पानी वो डिस्ट्रीब्यूट होता था, जिससे कि वो पानी ठंडा रहता था। जितने भी फाउंटेन्स है इसी के थ्रू चलते थे, प्रेशर पे। और यार लाल किला ऐसे ही लाल किला नहीं है, आज भी इसमें देखो मोर आपको दिख रहा होगा एक, और ये दो ऊपर बैठा हुआ है, लाइक 3-3 मोर अभी भी यहाँ घूम रहा है। तो यार वैसे तो मुगल एम्पायर अपने आप में, जिस टाइम मुगल एम्पायर राज कर रहा था पूरे भारत का, लाइक पूरे दुनिया में 1/4 हिस्सा ज्यादा था जीडीपी में। जैसे आज अमेरिका है वैसे कभी भारत था। बट हर चीज का कहते हैं कि सूरज उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। मुगल एम्पायर का भी अस्त हुआ। तो मुगल एम्पायर के जो सबसे, जिसको कह सकते हो कि आप शक्तिशाली लास्ट बादशाह बचे थे, वो थे जहांगीर। उसके बाद मुगल एम्पायर धीरे 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 करते करते डिक्लाइन हो गया, चूंकि अब जिसको कहते हैं यार दिमक लग जाता है ना तो पूरा पेड़ गिरा देता है। हुआ कुछ वैसा ही, अंदर से ही कुछ लोग डिटेल लीक करते चले गए किसी के साथ, और ये पूरा का पूरा किंगडम धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। और इस लाल किला पे फिर दूसरे लोगों की आधिपत्य जम गई, कभी बाहरी आक्रांता आ गए। इसी लाल किला को जीतने के लिए एक वक्त था जब मराठा भी आए थे, और मराठाओं ने इसे बचाया था। लाइक बाहरी आक्रांता जो आए थे उससे मराठाओं ने इस किले को बचाया था, ताकि उनका बस एक ही कहना था, अगर वो आए तो वो फिर भारत में घुस जाएंगे, जो कि भारत के लिए सही नहीं होगा। और ये दिल्ली में वो दम नहीं जो उसको झेल सके, तो हम बचाते हैं। और वो मराठाओं का ही वो कहा हुआ बात था। तो यार अब जानते हैं कि ये मुगल डायनेस्टी के लास्ट एम्पायर कौन बचे थे। वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि लाइक बहुत बूढ़े हो चुके थे यार, और जब उन्होंने सत्ता संभाला था तो उनकी एज काफी ज्यादा हो गई थी। उनकी एज इतनी हो गई थी कि उनसे संभल नहीं रहा था, और उनके पास ना तो सिपाही थे ना कुछ थे, वो बस एक कहने को राजा थे। और हुआ वही 1857 में क्रांति हो गई, सिपाही विद्रोह, जिसके कि उन्होंने लीडर बन गए थे वो, चूंकि भारत को आजाद कराने का सपना उनका भी था। जिसके बाद उनपे केस चला, ट्रायल हुए, वो हार गए। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आ गई उनपे, और सोचो कैसा लगा होगा उस राजा को जो कभी राज किया था इस लाल किले में, और उस पे उसी लाल किले में केस चला हो, अंग्रेज चलाया था। और वही केस चलाकर उनको वापस भेज दिया गया रंगून, जिसको कि काला पानी की सजा कहते हैं। और उसी रंगून जाने के क्रम में जो ले जा रहा था, जो जनरल था जो लेके जा रहा था, बट वो दोनों शायराना टाइप के लोग थे। तो जो ले जा रहा था वो बोला था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। दमदमा एक जगह है कलकत्ता में, जहाँ पे कि उस वक्त शस्त्रागार हुआ करता था, जहाँ की जितने भी लाइक वॉर
इक्विपमेंट रहते थे वो रखे जाते थे। तो उसका मतलब यही था कि अब कुछ भारत में बचा नहीं तो हमारे ऊपर तो अब सरेंडर हो ही। उस पर रिप्लाई इनका आया था कि गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, जिसको कि बाद में क्लियर किया सरदार उधम सिंह जी ने, जो कि जनरल डायर को मारा था। लंदन की संसद में जाकर गोली मारना सबके बस की बात नहीं होती, और उधम सिंह जी ने उसके उस चीज को, कहे हुए चीज को लाइक पूरा करके दिखा दिया यार कि भारतीय कहीं भी कम नहीं, अगर चाह ले तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो यार ये था हमारा आज का दिल्ली में जो लाल किला है उसका व्लॉग। अब लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पॉइंट पे, जो मैंने बोला था कि सही में लाल किला लाल है या नहीं। तो यार एक्चुअली ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, जिसको चूरा पत्थर कहते हैं। ये एक्चुअल कलर इसका वाइट है, जो कि ऊपर के टॉप पे अभी भी दिखता है वो वाइट कलर का। चूंकि जब बहुत टाइम हुआ तो ये ब्लैक पड़ने लगा था, इसका कलर खराब होने लगा था, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इसको रेड कलर का करवा दिया। और ब्रिटिशर्स के ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो रेड ही होते थे, इसलिए इसका भी कलर उन्होंने रेड करा दिया। तो ये थी टोटल लाल किला के पीछे की कहानी और लाल किला का असली अस्तित्व। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।